So this is an aesthetic clinic for whom we spent around 1 lakh rupees on Meta ads, and after spending 1 lakh rupees we generated around 290 leads, and our CPL cost per lead was around 348 rupees. After generating 290 leads, out of these 290, 40% was our lead to consultation bookings. So 290 में से लगभग 116 लोगों ने हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक करी। ठीक है, जो 116 लोगों ने कंसल्टेशन कॉल बुक करी थी उसमें से लगभग 84 to 85% लोगों ने प्रोसीजर्स बुक किए, जो पेड ट्रीटमेंट्स हैं वो उन्होंने परचेज किया। तो जो एक्चुअल कन्वर्जन दैट इज एग्जैक्टली 97। 290 लीड्स जनरेट होती है, 97 लोग कन्वर्ट होते हैं पेड ट्रीटमेंट्स में। जो एवरेज प्राइस है पर ट्रीटमेंट दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज। जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज 4,85,000। सो 97 लोगों को कन्वर्ट करके एवरेज हमारा जो ट्रीटमेंट प्राइस था दैट वाज 5,000, 4,85,000 का हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। जो हमारे ट्रीटमेंट है दैट इज आईवी ड्रिप्स, पीआरपी, हाइड्रा फेशियल, एक्ने स्कार्स। तो यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट्स अलग अलग प्राइस के थे, तो हमारा जो एवरेज प्राइसिंग निकल गया दैट इज 5,000 6,000 के आसपास। इसमें से बहुत सारे ट्रीटमेंट जैसे कि आईवी ड्रिप्स, पीआरपी, ये सब मल्टीपल सिटिंग्स में होते हैं। तो एग्जैक्टली इसके बाद भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है जिन लोगों ने और भी मल्टीपल सिटिंग्स बुक करी हैं। तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है सिर्फ 4,85,000 रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, इससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। वो कैसे? तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमें 290 लीड्स मिलती हैं। 290 लीड्स में जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उसके अकॉर्डिंग हमने 70% क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करी हैं। सो मेटा से टोटल हमें 290 लीड्स आई थी। जो हमारी लीड क्वालिटी है दैट इज अराउंड 70% के आसपास। ठीक है, तो अगर अभी भी आप ध्यान से समझो तो 97 लोग ही सिर्फ कन्वर्ट हुए हैं, 174 लीड्स अभी भी बची हैं। और जो मैंने आपको बताया कि 70% हमारी क्वालिफाइड लीड्स आई हैं, अभी भी हमारे पास 87 लीड्स ऐसी बचती हैं जो अनकन्वर्टेड है बट क्वालिफाइड है, मतलब ये अभी भी फॉलो अप में चल रहे हैं। तो जो हमारी प्रिडिक्शन है वो हम यहां पर लगभग 8 to 9 lakhs के आसपास का हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो हम कितना एड स्पेंड लगाकर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट हम जो पेशेंट्स एक्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे जो सारी कॉस्ट है वो पेशेंट एक्विजिशन की है। तो हम कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि एक बार पेशेंट एक्वायर होता है तो स्पेशली क्लिनिक्स के लिए वो एक लाइफ टाइम कस्टमर बन जाता है अगर उनकी सर्विसेज और ट्रीटमेंट्स और उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो यहां पर जो सारा गेम है वो है क्लाइंट एक्विजिशन का। तो अभी अगर हमारे जो 97 लोग भी कन्वर्ट हुए हैं पेड ट्रीटमेंट्स में, अगर उस 97 में मिनिमम बिजनेस 50% 60% भी क्लाइंट रिटेंशन कर जाए तो आप सोच कर देखो कि लाइफ टाइम में कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो स्टार्टिंग के नंबर्स तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई लाख रुपए खर्च करके पहले ही हमें 4,80,000 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर अभी हमारी बहुत सारी ऐसी लीड्स पड़ी हुई हैं जो अभी कन्वर्ट नहीं हुई हैं, वार्म हैं और फॉलो अप में चल रही हैं, तो और भी ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है। बट ऑलमोस्ट सारे क्लिनिक्स इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। ये जो मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ ये हमारे ही क्लाइंट की है, हम ही ने रिजल्ट जनरेट किए हैं। From last 8 years, we have been working with multiple clinics, salon chains, aesthetic clinic chains. So we exactly know कि actual real KPI क्या है। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस ओन करते हैं कि आपके किसी क्लाइंट का ऐसा बिजनेस है, तो सिर्फ आपको ये मैट्रिक्स नहीं देखनी है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट एग्जैक्टली जो आप क्लाइंट एक्वायर कर रहे हो तो कॉस्ट पर एक्विजिशन आपकी कितनी जा रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्वार्टरली रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं टू मेजर कि भाई जो हमारी क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट है वो कितनी जा रही है, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमने जो क्लाइंट्स एक्वायर किए अगर हमारी एलटीवी लाइफ टाइम वैल्यू जो हमारी क्लाइंट्स अगर उनकी 1 साल भी रहती है तो हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो अगर आप इस कैलकुलेशन से देखोगे तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखेगा। आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ उस बिजनेस को देख सकते हो, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर आपका ध्यान होगा। क्योंकि अगर सिर्फ आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स देखते हो तो आप मेटा एड्स
पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाओगे, आप बार बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहोगे और हो सकता है कभी आपको प्रॉफिट आ जाए, बट लॉन्ग टर्म में ज्यादातर केसेस में सिर्फ आपको लॉस होने वाला है। तो अब ये ध्यान से समझते हैं कि इस तरह के रिजल्ट्स कैसे मेटा एड्स में जनरेट करते हैं। तो ये एक एस्थेटिक क्लिनिक है जो हेयर स्किन इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर्स सेल करते हैं। तो अब मैं आपको इनका एक कैंपेन ओपन करके दिखाता हूं जो PRP GFC एक हेयर ट्रीटमेंट के लिए क्रिएट किया गया है। इस कैंपेन पर 13,000 रुपीज स्पेंड किए गए, 122 लीड्स जनरेट हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लगभग इस कैंपेन में 5 डिफरेंट एड कॉपीज टेस्ट करी हैं। सबसे ज्यादा जो लीड आई है हमें इस वीडियो एड पर आई है जिसमें हमें 64 लीड्स जनरेट हुई हैं। तो यहाँ पर बहुत जेनेरिक सा UGC वीडियो यूज हुआ है जो कि बहुत सिंपल है, विदाउट एनी एडिटिंग है। हमने इस तरह की मैक्सिमम UGC वीडियोस यूज किए। दूसरी जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो हमने इसमें कस्टम ऑडियंसेस का यूज किया। तो जो इनके पास्ट में कन्वर्टेड पेशेंट्स थे उनका डेटा हमने मेटा में अपलोड किया। हमने फिर लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करी। उस लुक लाइक ऑडियंस से हमने और बेटर टारगेटिंग की जिससे हमें क्वालिफाइड पेशेंट्स की लीड्स आने लगी। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि मेटा एड्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सर्विसेज या बिजनेसेस के लिए, तो मैंने भी रिसेंटली वीडियो क्रिएट किया था मेटा एड्स फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसमें मैंने डिटेल में रिसर्च करके बताया है कि अगर किसी का भी हेल्थ केयर बिजनेस है या आप किसी भी ऐसे क्लाइंट के साथ काम करते हो जिसका कोई हेल्थ केयर बिजनेस है और एग्जैक्टली इस तरह के अगर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है, राइट टाइप ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव कैसे चूज किया जाए। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो कि इस तरह की कैसे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जाके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।